हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कुमार जायसवाल और मैंने कजाकिस्तान एस्फेंदियारो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस किया है। और मैं यहाँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए बना रहा हूँ कि कजाकिस्तान पढ़ने लायक है कि नहीं है, या फिर अगर आप जाएँ तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखें वहाँ जाके। तो देखिए, जैसे मेरा जो कॉलेज है, जो आप ज़्यादातर मतलब कजाकिस्तान का सबसे फेमस कॉलेज वही है, एस्फेंदियारो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसको काजनमू के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वहाँ उस कॉलेज का थोड़ा-सा अच्छी बातें भी हैं, थोड़ा ख़राब चीज़ें भी हैं, और मतलब एज़ अ कंट्री कज़ाकिस्तान की भी थोड़ा-सा ख़राब बातें भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। तो उसी सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो देखिए कि अगर आप कज़ाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं, तो अच्छा खासा पैसा खर्च करने का वो रखिए, दम रखिए। क्योंकि मान के चलिए आपका 50 लाख के आस-पास, अभी के जो सिनेरियो है उसके हिसाब से 50 लाख के आस-पास आपका खर्चा पड़ जाएगा। 50 लाख और 6 साल की एमबीबीएस हो गई है, पहले 5 साल की होती थी, इसलिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता था। मैं भी 5 साल के में ही डिग्री कंप्लीट करके आया हूँ, और लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है। ठीक, 6 साल करना कंपल्सरी है। प्लस वहाँ से जब आएँगे तो आपको 6 महीने के गैप के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद 6 महीने के बाद मतलब आपको मान के चलिए वो मिलेगा, पीजी मतलब इंटर्नशिप मिलेगा। 6 महीने के बाद आपको इंटर्नशिप मिलेगा। तो कुल मिला के 8 साल हो जाता है, लंबा टाइम है। ठीक, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे इस टाइम को वहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो फ़ीस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो मेरा कॉलेज है, जब मैं था तब करीब $4200 के आस-पास पड़ता था पर ईयर, और मैं करीब 5 साल रहा हूँ तो वहाँ 21-22 हज़ार डॉलर पड़ा मुझे तो। और ये फ़ीस के मामले में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा कॉलेज है एस्पेंदियारो, उसने करीब डेढ़ गुनी कर दी है फ़ीस। तो अब फ़ीस करीब $6400, या फिर वहाँ की जो टेंगे चलते हैं वहाँ पे, तो उसमें वो करीब 30 लाख टेंगे चार्ज करते हैं एनुअली। तो उस हिसाब से फ़ीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस वहाँ जो हॉस्टल का चार्ज है, वहाँ जो अगर आप फ्लैट-व्लैट लेते हैं तो सबका भी चार्जेस काफ़ी महँगा है। तो मान के चलिए आपका ईयरली कितना भी अगर आप सही से खर्च करेंगे तब भी 3 लाख के आस-पास पड़ जाएगा। आने-जाने, वहाँ रहने, खाने-पीने सब मिला के 3 लाख तो आपका पड़ ही जाएगा। तो कज़ाकिस्तान जाने से पहले 10 बार सोचिए। दूसरी बात कि जो कॉलेज है और जो वहाँ का सिस्टम है, वो आपको एकदम बिल्कुल सूट नहीं करेगा। अल्माटी थोड़ा देखने में खूबसूरत लगता है। वह बाकी वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, पहले कोविड से पहले काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब वो थोड़ा-सा रेसिस्ट हो रखे हैं, और वो ख़ासकर इंडियंस के खिलाफ वो थोड़ा-सा अजीब-सा बिहेव करते हैं। तो सीन बहुत ख़राब हो रखा है। अभी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखा है, लेकिन थोड़ा-सा ख़राब तो हो रखा है कि वो इंडियंस को नफ़रत करते हैं। थोड़ा-सा आपको गया-गुज़रा, गरीब और क्या कहते हैं, बदबूदार, जो ना नहाता हो, गंदगी से रहने वाला, ऐसा समझते हैं इंडियंस को। और ये जनरल पर्सपेक्टिव है, मतलब सारे इंडियंस को एक ही जैसे समझते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, वो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आया, तो यूनिवर्सिटी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। और तीसरी बात, वहाँ थोड़ा फेल-वेल होने का मतलब है, मेरे कॉलेज में थोड़ा बहुत फेल फेल करते हैं, लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उतना कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से पास हो जाएँगे। उसके अलावा और जैसे थोड़ा-सा इंडियंस लोग की गलती है, जो थोड़ा बहुत जो सुपरमार्केट है उसमें वो चोरी-चकारी और ये सब करते थे, इसकी वजह से भी थोड़ा-सा इमेज खराब हुआ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर इमेज खराब हो जाता है तो फिर वहाँ लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अल्टरनेटिव रास्ता चाहते हैं, अल्टरनेटिव प्लेस चाहते हैं, जो जहाँ पे आपको करीब 10 से 15 लाख रुपए बच जाएँगे पूरे एमबीबीएस में, तो वो जगह है रसिया। रसिया में कई सारे कॉलेजेस हैं, जो जिनकी फ़ीस बहुत कम है, 2.5 से 3 लाख तक फ़ीस है, ठीक है? और यहाँ करीब 6 लाख के आस-पास फ़ीस पहुँच जाती है। तो वहाँ आप जा सकते हैं, अल्टरनेटिव रास्ता चूज़ कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान है, वहाँ भी अभी माहौल ठीक है, लोग उतने रेसिस्ट नहीं हैं, ठीक है? इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट नहीं है, और वहाँ आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। वहाँ जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, लिविंग एक्सपेंसेस भी थोड़ा-सा कम पड़ जाते हैं, और इवन जो डॉर्मेटरी हुए, हॉस्टल्स हुए, फ्लैट्स हुए, इन सब का भी किराया कम है, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आप सिर्फ़ कज़ाकिस्तान के भरोसे ना रहें, जो उस वहाँ अच्छी बात थी, सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ 5 साल में कंप्लीट करते थे, वो बात अब नहीं रह गई है, अब वो भी 6 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, और 6 साल में कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएँगे। दूसरी बात, अगर आप उसको ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, तो आप जनवरी इनटेक में एडमिशन ले सकते हैं, इससे करीब आप 3-4 महीने बचा लेंगे। लेकिन बचा क्या लेंगे, मतलब आप कज़ाकिस्तान में कम टाइम रहेंगे, वरना फिर वो आप जनवरी में एडमिशन लीजिए या फिर सितंबर में एडमिशन लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा जो सिस्टम है, उसमें आप मान के चलिए वो 6 साल ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप ये 3 महीने चाहे तो कम कर सकते हैं, आप जनवरी इनटेक में जाके। जी, हाँ, अलमाटी का वेदर है काफ़ी ठंडा, लेकिन फिर भी रहने लायक है, और उनका जो कूलिंग सिस्टम मतलब हीटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस कभी-कभी इधर-उधर मतलब आउटर-आउटर में लगाते रहते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानी होती है, और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करवाते हैं।
तो मान के चलिए आप ट्रैवलिंग के लिए एकदम तैयार रहिए, बस वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो इसमें दिक्कत होती है। बाकी वो पढ़ाई-वढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई-वढ़ाई कोई बहुत अच्छा नहीं है, सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करवाते हैं, काम भर का करवाते हैं। जैसे आपको बेसिक चीज़ें आपको पूरी सिखा देंगे, बट वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस सब चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे। क्योंकि जैसे आपको कुछ चीज़ सिखा दी गई लेकिन आपने उसको इन हैंड उस प्रैक्टिस नहीं किया तो आप वो सीख नहीं पाएँगे। चलिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा कैसा रहा। ये देखो मैं तो 2019 में गया था, और 19 में गया था और मैंने 18 या 19 अक्टूबर से शायद क्लासेस स्टार्ट की थी। उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग की क्लासेस चलने लगी, तो थोड़ा कुछ दिन होता है कि जैसे नीट के फेलियर का थोड़ा दुःख होता है। उसके बाद धीरे-धीरे पटरी पे आता है, चीज़ें धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती है, आप वहाँ के हिसाब से ढलने लगते हैं। तो वहाँ आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा फ्रेंड्स बना लीजिएगा, जो कि मैंने नहीं बनाए थे शुरू से। थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप से रहता था वहाँ पे, थोड़ा-सा ऐसा सीन था। और उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने तक हमारी क्लासेस चली, हमारा 1 सेमेस्टर खत्म हुआ और उसके बाद से फिर ये कोविड आ गया। फिर जैसे मेरा हम लोग का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो सेकंड सेमेस्टर में ऐसे कोविड आ गया, सब चीज़ लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग को भी वहाँ से आना पड़ा। तो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग वापस आए, वापस आ गए। तो और जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है, वो करीब-करीब बेसिक नर्सिंग स्किल्स जो है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और उन्होंने जैसे एक वो उनका उनका डमी वाला सिस्टम है, वो डमी पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाते हैं और वो डमी काफ़ी अच्छी डमी होती है। जैसे 4 तरीके की सुई लगाना हम लोग को सिखाया, 4 तरीके से सुई लगाना सिखाया गया। और वो डमी में इस तरीके से वो बनाया गया था कि लिटरली जैसे आप इंट्रावेनस एक्स लेंगे तो ब्लड आएगा, और बहुत अच्छी नकल है वो। तो उस तरीके से हम लोग का मतलब बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग अच्छी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर हम लोग का एनाटॉमी वगैरह पढ़ाना था, तो सेकंड सेमेस्टर जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, 2 हफ्ते क्लासेस चली थी, तो 2 हफ्ते की क्लासेस में हम लोग को जैसे अलग-अलग तरीके की हड्डियाँ, उसके बारे में, उसके उसकी डिटेल्स वगैरह सब पढ़ाई गई थी, ठीक है? और उसके बाद से फिर हम लोग को कोविड की वजह से जाना पड़ा, तो हम लोग का सेकंड सेमेस्टर तो पूरा इसी में गया। फिर हम लोग ने पूरी ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस किए, होमवर्क किए, जो भी वो करवाया गया वो किया। उसके बाद फिर थर्ड ईयर भी हम लोग का पूरा 2020 से 2021 तक, मतलब 2021 सितंबर से की स्टार्टिंग तक का ऑनलाइन चला था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे 2021 में। तो हम लोग थर्ड ईयर से पूरा नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हुई थी, और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर पूरा हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस की। और उसमें भी चीज़ें इतनी अजीब तरीके से घटी कि पूछिए मत। जैसे थर्ड ईयर में वहाँ एक प्रोटेस्ट हो गया था, बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हो गया था। लिटरली वहाँ लोग बम फेंक रहे थे, गोलियाँ चला रहे थे, और क्या बताएं, मतलब हम लोग सोच रहे थे किस तरीके से यहाँ भाग जाए यहाँ से, क्योंकि हम लोग के हॉस्टल के बाहर टैंक चल रहे थे, ठीक है? और कई बार जो हम लोग के हॉस्टल वार्डन था, तो 7-8 बजे तक क्या कहता है लाइट बंद कर देता था, क्योंकि कोई भी रैंडम टाइप से अटैक होने की संभावना रहती थी। हालाँकि हुआ नहीं, जो तो अच्छा था। बाकी फिर कुछ दिन में वो चीज़ें शांत हो गई, फिर हम लोग का फिर नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हुई। और तो थर्ड ईयर में तो ये थोड़ा-सा एक ट्रॉमेटिक इवेंट था। और फोर्थ ईयर जैसे फिर फोर्थ ईयर में हम लोग आए, तो फोर्थ ईयर में काफ़ी ईज़ी था फोर्थ ईयर पास करना। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर पास करना काफ़ी ईज़ी है वहाँ पे। तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भूकंप वगैरह इस सब से थोड़ा परेशान हुए, वरना फिर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा-सा ये था कि जैसे फोर्थ ईयर में यूक्रेन वाला थोड़ा-सा वॉर हो गया था, तो उससे थोड़ा बहुत चीज़ें, मतलब उन लोग के देखने का नज़रिया बदल गया हम लोग की तरफ, कि वो लोग रसिया के अगेंस्ट है, तो यूक्रेन के थोड़ा-सा पक्ष में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो हम लोग को थोड़ा-सा हेट करने लगे थे। प्लस करेंसी ऊपर-नीचे भी हो गई थी उस टाइम पे, और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था। मतलब चीज़ें काफ़ी लगभग-लगभग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो प्राइसेज़ थी, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, ठीक है? और वो अभी भी कंटिन्यू है, तो इन्फ्लेशन ठीक-ठाक है, सारी चीज़ें आपको महँगी मिलेगी, खाना बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है? इवन आपको जैसे खाना बनाने वहाँ आना चाहिए, वरना फिर समझ लीजिए आपका पेट नहीं भरेगा, आप कब तक बाहर से खाएँगे, आपको अपना ही बनाना पड़ेगा। हॉस्टल में रहना आसान है, थोड़ी-सी चीज़ें मुश्किल है हॉस्टल में एडजस्ट करना लोगों के साथ, पर बाहर और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोग छोटी-छोटी बातों पे चिढ़ जाएँगे। अगर आप कुकिंग करेंगे तो उनको स्मेल नहीं पसंद आएगी, आपको उनको धुआँ नहीं पसंद आएगा, उनको अगर आप ज़ोर से हँसेंगे, खेलेंगे, तो भी पसंद नहीं आएगा। वो आपके लिटरली हर एक बात से चिढ़ते रहेंगे। तो इसलिए फ्लैट में कोशिश कीजिए नहीं जाएँ। अगर आप जा भी रहे हैं तो बहुत ही डिसेंट तरीके से रहें। जैसा आप सोचते हैं कि जैसे इंडिया में रहते हैं वैसा आप नहीं रह पाएँगे। आप नॉर्मल तरीके से रहें। दूसरी बात, वहाँ छोटी-छोटी जैसे आप फ्लैट लेते हैं उसमें हल्का-सा भी डेंट-वेंट डैमेज हो जाता है, तो आपसे अच्छा खासा पैसा लेगा, और मान के चलिए आपसे सारी चीज़ें बनवाने का पैसा लेगा, और अच्छा खासा पैसा लेगा। ऐसा नहीं कि आपको, और ओनर्स वगैरह थोड़ा-सा बदमाश भी हैं, बदमाशी करते हैं, पैसा-वैसा देने में नखरा करते हैं, जो डिपॉज़िट्स वगैरह होते हैं वो नहीं देते हैं जल्दी। ठीक, वहाँ जाके अगर आप मारपीट करेंगे या किसी भी तरीके से पुलिस वाला केस हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि वहाँ जाएँ तो लड़ाई-वड़ाई नहीं करें, और इस मामले में थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर पुलिस केस हो जाएगा तो एम्बेसी भी जल्दी आपका साथ नहीं देगी, और लोग तो वैसे ही आपसे कन्नी काट लेंगे, और घरवाले भी आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएँगे, और सिस्टम इतना करप्ट है
कि आपको बिना पैसे खिलाए आप मान के चलिए आप छूटेंगे नहीं। और पैसे खिलाने का मतलब ये नहीं कि 2-4 हज़ार रुपये में कुछ हो जाएगा, आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। वरना फिर जो फँसते हैं फिर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है? और कोशिश मैं तो अगर एक जेन्युइन राय दूँ अपने कॉलेज के बारे में, तो जिस हिसाब से वो महँगा है कॉलेज, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप रसिया एक ही एडवांटेज था कजाकिस्तान जाने का, वो था 5 साल, वो एडवांटेज भी खत्म हो गया है। आपको 6 साल करना पड़ेगा, तो आप जाने से पहले सोचें। वहाँ के जैसे आप अ, कुछ कॉलेजेस हैं जो एमसीआई रिकॉग्नाइज़ नहीं है, उन कॉलेजेस में बिल्कुल ना जाएँ। एजेंट और किसी भी कॉलेज में जाने से पहले ये चेक कर लें कि उस कॉलेज का कोई पास आउट एफएमजी पास करके कहीं प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस कॉलेज के बारे में कम से कम एक सीनियर से आप ज़रूर डिस्कस कर लें। थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन आप ढूँढेंगे तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएँगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, तो उसमें किसी एक सीनियर थोड़ा-सा एफर्ट करके किसी सीनियर से बात करके जो एफएमजी पास हो और जो प्रैक्टिस कर रहा हो। जैसे यहाँ 1 साल का इंटर्नशिप होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा हो, वो अलाउड हो, तभी आप उस कॉलेज में जाइएगा। नहीं तो बहुत सारे लड़के हमारे साथ के, उनके साथ बहुत सारा फ्रॉड हो गया और बहुत सारे जो एजेंट थे वो पैसा-वैसा लेके भाग गए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप।